दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली है। अब आप देख सकते हो कि पिछले दिनों स्टॉक ने एक फ्रेश हाई बनाई और अब ऊपर के लेवल से स्टॉक कुछ दबाव में दिखाई दे रहा है। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या फिर इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? तो यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी ने अपने क्वार्टर 1 की तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा रिजल्ट इस बार रह सकता है, पिछली बार के मुकाबले इस बार क्या बेहतर रह सकता है और सुज़लोन की सेहत इस समय कैसी है। क्या वाकई में स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि अपनी ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे जो 400 के ऊपर हुआ करती थी 2008 के पहले। यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुज़लोन एनर्जी में आने वाले समय एक तूफानी तेज़ी आ सकती है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले। स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 53.90 पर, क्लोजिंग थी कल की 53.28 के आसपास। इंट्राडे में 54 का हाई बन गया, लेकिन बिल्कुल ऊपर के लेवल से आ गई। प्रॉफिट बुकिंग कुछ बड़े फंड हाउस ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की। स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा है पिछले कुछ दिनों में, तो 52.71 का इसने लो बना दिया और अंत में क्लोजिंग 52.80 के आसपास रही, जहाँ पे 0.90% की गिरावट देखने को मिली। तो दिन में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, लेकिन उसके बाद में कुछ दबाव देखने को मिला। अब आप ये देख ही सकते हो स्टॉक यहाँ पे काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुका है। पिछले कुछ दिनों में इसमें अच्छी तेज़ी बनी और आप ये देख सकते हो कि 24 तारीख को स्टॉक 55.70 का एक फ्रेश हाई बनाया था उसने, और उसके बाद देखें तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई 26 और 25 तारीख को। 2 दिन हमने यहाँ पे गिरावट देखी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, लेकिन 27 तारीख को स्टॉक ने फिर पॉजिटिव क्लोजिंग दी। इंट्राडे में 54 को टच किया और आप देख सकते हो कि आज भी 54 को इंट्राडे में टच किया। तो एक तरह से देख सकते हो कि स्टॉक भले ही कुछ दबाव में हो, लेकिन अब जल्दी यहाँ पे एक और ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 906% का बम्पर रिटर्न दिया है। 3 ईयर की बात करें तो 573% का बम्पर रिटर्न दिया लोगों को जिसने भी 3 साल पहले निवेश किया है। पिछले 1 साल में ही 258% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है। 3 ईयर की बात करें तो 30% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने में यहाँ पे 20% की तेज़ी बनी है। वनडे के हिसाब से देख सकते हो कि 1% के आसपास की गिरावट है। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडिया के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस है, चाहे अदानी हो, रिलायंस हो या दूसरे और ग्रुप, वो ग्रीन एनर्जी में एंट्री कर चुके। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि आने वाले समय इंडिया ग्रीन एनर्जी का एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब देख क्लीन एनर्जी जो बनेगी उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। इंडिया ने इसकी प्लानिंग शुरू कर दी है। ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाएगा सोलर और विंड के माध्यम से और इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इंडिया में तो ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी की खपत है, लेकिन अब यहाँ पे इंडिया एक बड़ा एक्सपोर्टर बनने जा रहा है और ये एक बड़ा नया मार्केट मिलने वाला है इंडिया को, और इसकी तैयारी हो चुकी है। ऐसे में इस सेक्टर से सारी कंपनियों को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। सुज़लोन एनर्जी जो विंड टर्बाइन निर्माण की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है सब इनके क्लाइंट है। ऐसे में इसका बिजनेस तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एक तरह से देख सकते हैं। एक और बड़ी गुड न्यूज़ तमिलनाडु से निकल के आ रही है। तमिलनाडु में बुधवार के दिन देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन टोटल हुई उसमें तीसरा भाग था वो क्लीन एनर्जी का था। काफ़ी बड़ा योगदान रहा। उसके पीछे सबसे बड़ा जो योगदान था वो विंड एनर्जी का था। तो बुधवार के दिन देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त है। जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन टोटल था वो 372.226 मिलियन यूनिट का था। उसमें से 130 मिलियन यूनिट सोलर और विंड के माध्यम से इस्तेमाल हुई है और ये काफ़ी समय के बाद एक बड़ा अचीवमेंट है। और उसमें भी विंड मिल्स के माध्यम से 105.138 मिलियन यूनिट का इस्तेमाल हुआ है और उसमें आप देखें तो सोलर का जो योगदान है वो मात्र 25.8 मिलियन यूनिट का है। तो जो बड़ा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी योगदान जो दिया है वो विंड मिल्स ने दिया है। तो अब आप देख ही सकते हो कि धीरे धीरे जो क्लीन एनर्जी अपनी जगह बना रही है और आने वाले समय एक शानदार तेज़ी की संभावना बिल्कुल दिख रही है। और ऐसे ही दूसरे स्टेट में भी आने वाले समय क्लीन एनर्जी अपनी जगह को बना लेंगे और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक तरह से। तो ये आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सुज़लोन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने क्वार्टर 1 की तैयारी कर ली है, यानी उनके सामने क्वार्टर 1 के सारे आंकड़े आ चुके हैं और इसके लिए अब वो ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने जा रहे हैं 1 जुलाई से। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी। सेबी के रूल्स के तहत जैसे ही रिजल्ट बन जाता है उसके बाद में कंपनी से संबंधित जितने भी लोग हैं उन सब के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाती है, क्योंकि
उनको पता होता है कि ये रिजल्ट कैसा है, उसके अंदर क्या निगेटिव पहलू और क्या पॉजिटिव पहलू है, उसका वो गैर फ़ायदा ना उठा ले। और इसीलिए सेबी ने रूल्स बनाए कि जैसे ही रिजल्ट की संभावना बन जाती है उसके बाद में ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दिया इनसाइड ट्रेडिंग के लिए। अब कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, चाहे वो प्रमोटर हो या फिर बोर्ड के मेंबर्स हो या एम्प्लॉय, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, उसके 48 घंटे के बाद में ही वो ट्रेडिंग कर पाएगा। तब तक के लिए अब सब ट्रेडिंग सबके लिए बंद है सेबी के रूल्स के तहत। और अब देख सकते हो कि रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है। अब रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है अगर हम दिसंबर मार्च के रिजल्ट को देखें। सबसे पहले टोटल इनकम की बात कर ले तो दिसंबर 2023 में 1569.71 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च 2024 में बढ़ के 2207.43 करोड़ तक पहुंची। तो टोटल इनकम में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। टीआई ग्रोथ देखें तो 9.87% था दिसंबर 2023 में, जो मार्च 2024 में बढ़ के 40.63% तक पहुंच गया। काफ़ी बड़ा जंप है। टोटल एक्सपेंसेस देखें तो 1352.30 करोड़ के आसपास था दिसंबर में, जो मार्च में बढ़ के 1910.25 करोड़ तक पहुंच गया। तो जैसे बिजनेस बढ़ा वैसे खर्च भी बढ़ा। टी ग्रोथ देखें तो यहाँ पे 5.44% था दिसंबर में, जो मार्च में 41.26% तक आ गया। एबिटाडा देखें तो 270.41 करोड़ था दिसंबर में, जो मार्च में 297.18 करोड़ तक पहुँचा। तो एबिटाडा बढ़ा है। एबिटाडा ग्रोथ देखें तो 48.77% था दिसंबर 2023 में, जो मार्च में 36.69% रहा। कुछ कमी आई है। अब पीएटी देखें तो 203.04 करोड़ था दिसंबर में, जो मार्च में 254.12 करोड़ रहा। पीएटी ग्रोथ देखें तो 98.49% था दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च क्वार्टर में आप देखोगे 25.16% के आसपास रहा। एबिटाडा मार्जिन देखें तो 13.85% था दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च 2024 में देख सकते हो कि यहाँ पे आपको करीब 13.46% दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 12.93% था दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च क्वार्टर में 11.51% रहा। और ईपीएस देखें तो 0.15 रुपीज़ के आसपास था दिसंबर 2023 में, जो मार्च में बढ़ के 0.19 रुपीज़ तक पहुंच गया है। ओवरऑल देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर रहा है रिजल्ट। अब यहाँ पे अगर सुजलॉन के सेहत की बात करें तो मार्च 2024 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जो कंपनी का डेट था वो 1.1 बिलियन रुपीज़ के आसपास था, जो 19 बिलियन रुपीज़ था पिछले एक साल पहले। तो आप देख सकते हो कि उसमें काफ़ी कमी आई है। और दूसरी तरफ अगर हम इसका टोटल आप देखें कैश देखें कंपनी वाइज तो 4.35 बिलियन रुपीज़ के आसपास है, और लीडिंग देखें तो 3.25 बिलियन नेट कैश पोजीशन है। कंपनी की लाइब्रेरी देखें तो 30.1 बिलियन रुपीज़ के आसपास एक साल पहले, जो गिर के 2.50 बिलियन रुपीज़ के आसपास आ गई। तो इस तरह से देखो कि कंपनी अपनी लाइब्रेरीज भी कम कर चुकी है। कंपनी ने अपने डेट को भी काफ़ी मात्रा में कम कर दिया, एक तरह से डेट फ्री हो गई है। तो एक तरह से देखो कि इसकी जो इस समय जो सुजलॉन एनर्जी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी सॉलिड दिख रही है, और जो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो काफ़ी कम है। यानी उसकी एसेट क्वालिटी के सामने एक तरह से हम कह सकते हैं लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं है, और बैलेंस शीट इतनी मजबूत है, नेट कैश फ्लो अच्छा है कि आने वाले समय यहाँ पे इन्वेस्टरों को कोई नुकसान की ज़्यादा संभावना दिख नहीं रही इस लेवल पे। तो इन्वेस्टर यहाँ पे लाइबिलिटीज़ को लेकर चिंतित है। तो उसमें अगर आपको देखें तो उनका जो नेट कैश है 3.25 बिलियन रुपीज़ का, वो काफ़ी अच्छा है, जिससे हम कह सकते हैं कि एबिटाडा ग्रोथ में भी 46% की सुधार देखने को मिला लास्ट ईयर के मुकाबले। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि जो डेट का रिस्क है यहाँ पे बिल्कुल कम है, और इस लेवल पे ख़रीदारी की जा सकती है, और फंडामेंटली भी बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के ये सारी बातें साबित कर रही है कि सुजलॉन में इस समय दाव लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 50.18 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 47.32 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और बड़ी तो 45 तक 88 तक जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हो। पॉजिटिव माहौल बना तो 54.48 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जिसके आसपास इंट्राडे में आज स्टॉक गया। सेकंड रेजिस्टेंस 55.92 का है, और इसको पार कर लिया तो 58.78 की एक बिल्कुल फ्रेश हाई बनती हुई दिखाई देगी। ऐसे में बहुत अच्छा मौका है कि सुजलॉन में दाव लगाया जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।